क्या जवान हाँ जी, पठान का बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड ब्रेक करेगी? देखिए कई लोगों का ये कहना है कि भाई इसमें तो एक्शन बहुत है, कहानी तो आपने बताई नहीं, बॉक्स ऑफिस पे एक सुनामी आने वाली है। बट मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि बहुत सारी सरप्राइजेज है। हेलो वन, मनी विद दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, हमारे साथ में आज हमारे देश के, इंडिया के नंबर 1 क्रिटिक एंड ट्रेड एक्सपर्ट तरन आदर्श जी है। बहुत बहुत स्वागत है आपका टू बॉलीवुड प्रेमी। थैंक यू। जैसे हम मिले थे फर्स्ट क्वार्टर में, हाँ जी, और अब हम आए सेकेंड क्वार्टर के डिस्कशन करने के लिए। लेकिन उस क्वार्टर पे आने से पहले, हाँ जी, जो मई जून जुलाई पे आने से पहले सबसे बड़ा जो ट्रेलर जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, शाहरुख खान की फिल्म जी, जवान का, उसके बारे में हम बात करना चाहेंगे। क्योंकि सारी जनता आपकी आवाज़ सुनने के लिए बेकरार है कि आप क्या कहना चाहते हो ऑन शाहरुख खान न्यू अपकमिंग फिल्म जवान। कैसे लगा सर आपको ये? देखिए, मैं कई बातें स्पष्ट करना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि शाहरुख खान की इस साल वापसी हुई थी एक गैप के बाद। पठान ने जिस तरह से व्यापार किया है, जो बिज़नेस किया है, वो ज़बरदस्त है, ऐतिहासिक रहा। यहाँ तक कि बाहुबली का जो हिंदी का बिज़नेस है उसे भी पार किया, एंड इट्स द नंबर 1 हाईएस्ट ग्रॉसिंग हिंदी फिल्म एवर। अब नजरें टिकी है उनकी अगली फिल्म जवान पे, जो सितंबर में रिलीज़ होगी ना। उम्मीदें बेतहाशा है, बहुत मैं कहूँगा कि कोई भी बड़ी फिल्म आती है तो 2 गुना 3 गुना उम्मीदें बढ़ जाती है। पर इस बार क्योंकि शाहरुख खान आ रहे हैं तो वो 2 गुना 3 गुना नहीं, बल्कि 10 गुना या शायद अनगिनत बार उसकी जो उम्मीदें हैं वो बढ़ चुकी है। इसके ट्रेलर का बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा था। और आज की तारीख में ट्रेलर ही डिसाइड करता है कि फिल्म इस पार जाएगी या उस पार। दर्शक ट्रेलर देखकर अंदाज़ा लगा लेते हैं, भांप लेते हैं कि उन्हें फिल्म देखनी है या नहीं देखनी। वो डिसीजन एक बन जाता है कहीं ना कहीं। बाद में ऑफकोर्स फिल्म आती है, उसके बाद जनता क्या कहती है, उसके बाद वो अपनी राय बनाते हैं। बट जो पहला ट्रेलर आया है, पहला यूनिट आया है जो इनका, वो ज़बरदस्त है। मैंने उसको 2 या 3 बार देखा उस ट्रेलर को, और मेरा ये मानना है कि शाहरुख खान ने एक बार फिर वो कहते हैं ना, चौका मारा है या छक्का मारा है। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बहुत कुछ दिखा दिया, बट फिर भी काफ़ी छुपा के रखा है। और टीज़र का मतलब, एक ट्रेलर का मतलब वही होता है कि आपको एक झलक दे दे फिल्म की। कई लोगों का ये कहना है कि भाई इसमें तो एक्शन बहुत है, कहानी तो आपने बताई नहीं। बट अगर पूरी कहानी शाहरुख खान उन 2.25 मिनट के ट्रेलर में बता देंगे तो आप थिएटर क्यों जाएंगे लोग? तो थिएटर में जाइए और फिल्म देखिए, उसके बाद अंदाज़ा लगाइए कि इस फिल्म की कहानी क्या है। बट अब मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमने देखा है, शाहरुख के अलग अलग रूप देखे हैं इसमें, वो एक मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा। तीसरी बात कि यह सिर्फ एक हिंदी फिल्म नहीं है, बल्कि इसमें अन्य फिल्म इंडस्ट्री के स्टार्स को लेकर भी काम किया गया है। दीपिका तो है ही, शाहरुख के साथ में स्पेशल अपीयरेंस में है। नयनतारा जो एक बहुत ही काबिल एक्ट्रेस है, और विजय सेतुपति, वाह क्या कहने, वो साथ में आ रहे हैं। तो शाहरुख और विजय सेतुपति के जो दृश्य होंगे वो देखने लायक होंगे। एटली इस फिल्म के डायरेक्टर, अगर आपने एटली की फिल्में देखी हो तो उनका आपको एक अंदाज़ा होगा कि वो जिस तरह से प्रेजेंट करते हैं अपनी फिल्मों को, लार्जर देन लाइफ फिल्में होती है उनका प्रेजेंट करने का अंदाज़ बहुत खूबसूरत होता है। और वही मिसिंग है आज की तारीख में हिंदी फिल्मों में, जो राजा मौली करते हैं या प्रशांत नील करते हैं, लार्जर देन लाइफ एंटरटेनर्स। और हम वो फिल्में नहीं बना रहे हैं, इसलिए शायद हमारी जो ऑडियंस है वो कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। हिंदी फिल्मों के हवाले से बात कर रहा हूँ मैं। और अब ऐसी फिल्में अगर आएंगी तो फिर जो दर्शकों का जो उत्साह है, जो कॉन्फिडेंस है एक आउट एंड आउट मास एंटरटेनर के प्रति, वो फिर आ जाएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एट द मोमेंट द फिल्म इंडस्ट्री इज ब्लीडिंग। हम ICU में हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी फिल्में, इंक्लूडिंग जो लास्ट फिल्म रिलीज हुई थी आदि पुरुष, जिसने कमर ही तोड़ दी, और जो एक बहुत ही, और उस फिल्म का फ्लॉप होना स्वाभाविक था, उस फिल्म को फ्लॉप होना ज़रूरी भी था। क्योंकि अगर ऐसी फिल्में चल जाती हैं तो कहीं ना कहीं रॉन्ग सिग्नल्स चला जाता है।
बट मैं कहना चाहूँगा कि अब धीरे धीरे शायद सिचुएशन बदले। करण जौहर की फिल्म आ रही है पहले, उसके बाद शाहरुख की फिल्म आएगी, फिर सलमान की आएगी, रणबीर की आएगी, फुकरे 3 आएगी, और बहुत सारे स्टार्स हैं जिनकी फिल्में आएंगी। तो ये साल जो अगला हिस्सा है जुलाई से लेकर दिसंबर तक का, ये बहुत ही रोचक होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। उम्मीद करते हैं, और उम्मीद पे दुनिया कायम है, कि उम्मीद करते हैं कि बॉक्स ऑफिस फिर एक बार पटरी पे आ जाए। एब्सोल्युटली सर। एंड आपने जैसे कहा कि आउट एंड आउट मास हाँ एक्शन जी। फिल्म लग रही है। हाँ जी। जिस तरह एटली प्रेजेंटेशन देते हैं हाँ अपने जी। कैरेक्टर्स का, हाँ एंड जिस तरह से शाहरुख खान के हमें 3 कैरेक्टर्स दिखाई दिए, पहले जी। एक मास्क में, फिर रेड शर्ट में अलग एक अवतार है, और हाँ। फिर जो एंड में जो हाँ विलन जी। वाला जो डायलॉग बिल्कुल, बिल्कुल। बोलते हाँ, हैं कि वो जब मैं विलन बन के आता हूँ बिल्कुल, तो बिल्कुल। मेरे सामने अच्छे अच्छे हीरो भी टिक नहीं पाते। बिल्कुल। डायलॉग कैसे लगे सर? देखिए, मैं Impactful इतना ही कहूँगा कि ये बॉक्स ऑफिस पे एक सुनामी आने वाली है, और इसकी जो शुरुआत रहेगी वो ऐतिहासिक रहेगी, अर्थ शैटरिंग रहेगी, जैसे हम फिल्म इंडस्ट्री के टर्म्स में यूज़ करते हैं। पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये फैंटास्टिक या फैंटाबुलस शुरुआत लेगी। हाँ, बाद में कंटेंट बोलेगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये शुरुआत इसकी बहुत कमाल की रहेगी। शाहरुख खान ने जिस तरह से वापसी की है, कॉन्फिडेंस भी आ गया है, दर्शकों की उत्सुकता उनके प्रति और बढ़ चुकी है, और ये मेरा मानना है कि अब जो उनकी जो अगली फिल्म आएगी जवान, उसमें शाहरुख खान को सलमान के साथ नहीं, रणबीर के साथ नहीं, रणवीर के साथ नहीं, आमिर के साथ नहीं, या ऋतिक के साथ नहीं, बल्कि शाहरुख को शाहरुख के साथ ही कंपेयर किया जाएगा। जवान को पठान के साथ कंपेयर किया जाएगा। तो ये मुकाबला देखने लायक होगा। एंड आपको क्या लग रहा है सर कि क्या जवान, हाँ जी, पठान का बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड ब्रेक करेगी? देखिए, टू अर्ली टू से दिग्विजय, क्योंकि अभी हमने सिर्फ एक झलक देखी है, फिल्म किसी ने देखी नहीं है। फिल्म में, जैसा कि आपने भी कहा और मैंने भी देखा है, कि कई लुक हैं उनके, और वो कहानी किस तरह पेश की गई है पर्दे पर उन 2.5 घंटों में, 3 घंटों में, वो देखने लायक होगी। मेरा ये भी मानना है कि अगर ये फिल्म 300, 350, 400 करोड़ भी कर लेती है तो खैर ये तो बहुत बड़ा बिजनेस है। आजकल तो 100 करोड़ भी लोग रेंग कर पहुंचते हैं, बहुत मुश्किल से पहुंच पाते हैं। बट आई थिंक शाहरुख खान में वो स्टैमिना है, वो कैपेबिलिटी है, और वो उनमें बिजनेस वाइज उनकी जो फॉलोइंग है वो कमाल की है, ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी, विदेशी मुल्कों में भी। तो जो इसका व्यापार बिजनेस रहेगा वो देखने लायक होगा। ऑफ कोर्स इट्स नॉट नोन कि ये कितने स्क्रीन पे रिलीज़ होगी, बट मेरा अनुमान है, मेरा अंदाज़ा है कि तकरीबन ये 4,500-5,000 हज़ार स्क्रीन हिंदुस्तान में रिलीज़ होगी, और ओवरसीज़ में भी बहुत बड़े पैमाने पे रिलीज़ होगी। तो वेल, उम्मीद करते हैं कि ये सारे रिकॉर्ड, जो पिछले रिकॉर्ड है, वो उनको तोड़े और नए रिकॉर्ड स्थापित करें। Absolutely sir, because it is a pan India film. Absolutely, in a true sense a pan India film. पहले हमारे यहाँ क्या होता था कि चाहे वो ब्रह्मास्त्र हो, चाहे वो कोई भी फिल्म ले लीजिए आप, उनको आप तमिल तेलुगु में डब करके रिलीज़ कर देते थे, तो वहाँ पर जो कनेक्ट है ऑडियंस का वो नहीं है, क्योंकि उनके सितारे नहीं हैं। वो जानते हैं कि भाई हम इन्हें हिंदी फिल्मों में देखते हैं, और जो उनका जो एक कनेक्ट होना चाहिए, इसमें एटली के साथ साथ नयनतारा है, विजय सेतुपति है, अनिरुद्ध का म्यूज़िक है। तो उनके जो लोग हैं, जो उनके साथ में उनकी फिल्मों में बहुत बेशुमार नाम हासिल कर चुके हैं, वो इस फिल्म के साथ जुड़े हैं। तो ये मेरा मानना है कि ये फिल्म इन सब की वजह से भी, शाहरुख की वजह से तो ऑफ कोर्स, बट इन सब की वजह से भी बहुत उनका इसका जो व्यापार होगा वो शायद नए दरवाजे खोलेगी हमारी हिंदी फिल्मों के लिए साउथ इंडिया में। लियन कहा जा रहा है कि थलापति विजय और हमारे संजय दत्त, उनका भी अपीयरेंस, मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहूँगा। जब हम कई बातें सुनते हैं, कई लोग हमें कुछ कहते हैं, जब तक मेरा ये मानना है, जैसे कि मुझे कुछ टाइम पहले पता चला था कि उनका एक बॉल्ड लुक है इस फिल्म में, जो आपने ट्रेलर में भी देखा होगा। पर जब तक प्रोड्यूसर खुद ना कहे या एक्टर स्वयं खुद ना कहे
और जब तक आप उसे ट्रेलर में या टीज़र में नहीं देखें तब तक आप उस पर यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कही गई बात, हर कही गई बात सच नहीं होती, तो या लिखी गई बात भी सच नहीं होती। बट मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि बहुत सारे सरप्राइजेज हैं, इतना ज़रूर कहना चाहूँगा। तो आप इंतज़ार करिए 7 सितंबर का, क्योंकि एक सरप्राइज तो उन्होंने दिखाई दिया, दीपिका पादुकोण इन स्पेशल अपीयरेंस, हाँ। लेडी मैस्कॉट, लेडी लक हम हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसमें कई और सरप्राइजेस भी आप देखने मिलेंगे। दीपिका का तो आपने देख लिया, बट जहाँ तक मैंने सुना है कई और सरप्राइजेस भी है। बट मज़ा वही आएगा जब आप बड़े पर्दे पे देखेंगे। हाँ जी, और किसी का मज़ा किरकिरा नहीं करना चाहिए वैसे भी। वाई शुड वी स्पॉइल थिंग्स फॉर एनी मूवी गोअर हु इज गोइंग टू गो एंड वॉच दैट फिल्म, इसलिए। आपको बहुत पसंद आया है पहला जो हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए, पहला इंप्रेशन वो होता है, कई बार आप देखते हैं और आप बोलते हैं कि क्यों, और कई बार आपको वो ट्रेलर या टीज़र बार बार देखने पे मजबूर करता है। और मैं सोच रहा था कि इसमें कुछ खामी होगी, या मैं कुछ वापस उसे देखूं, शायद ये बराबर नहीं रहा, या मैंने वो शायद कुछ मिस आउट किया। बट मुझे बहुत अच्छा लगा। जिन्होंने देखा था ट्रेलर पहले, उन्होंने मुझे बताया था और उन्होंने कहा था कि भाई ये कमाल का ट्रेलर है। बट आप लोगों से सुनते हैं जो उस फिल्म के साथ जुड़े हैं, वो एक अलग बात होती है। पर आप एक इंडिविजुअली जब देखते हैं तो आपका भी अपना एक ओपिनियन होता है, और मेरा ओपिनियन ये है कि थम्स अप।